ख़वातीन हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में स्वीडन से 10 बहुत ही अहम और ताज़ा तरीन ख़बरें शामिल हैं जो इमिग्रेशन, जॉब्स, इकॉनमी, सियासत और समाजी अमूर के हवाले से हैं। इसलिए जो लोग स्वीडन में मुकीम हैं या जिनके अजीज़ स्वीडन में रहते हैं उनके लिए भी ये दिलचस्पी का बायस होगा। आज 2 अप्रैल है और मौसम यहाँ दारुल हुकूमत में बहुत ही खुशगवार है, बल्कि पूरे स्वीडन में जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है और पेशीन गोई है कि इस हफ्ते में टेम्परेचर +20 तक चला जाएगा, जो कि शायद पहले कभी अप्रैल में नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ईद भी जो है वो भरपूर गुजारी होगी। मैं उन तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ईद पे मुबारकबाद के पैगाम भिजवाए, और जो लोग इस मौके पे मिले उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी और उन्होंने इन व्लॉग्स को पसंद किया। और ईद के मौके पे भी हमें बड़ी एक खुशगवार हैरत हुई जब कि हम अपने घर पहुंचे तो दरवाजे पे फूल और ईद मुबारक का कार्ड था, जो कि हमारे हमसाए जो स्वीडिश हैं उन्होंने ईद के मौके पे हमारे लिए इस तरह से मुबारकबाद का पैगाम भेजा। गुज़श्ता ईद पे भी उन्होंने भेजा था और हम भी उन्हें जब क्रिसमस या ईस्टर होता है इसी तरह से हम भी उन्हें मुबारकबाद देते हैं। तो ये एक सिलसिला जो है वो माशरे के लिए बहुत ही खुशकुन है। अब हम चलते हैं जनाब उन खबरों की जानब जो कि आज के इस व्लॉग में है। तो सबसे पहली खबर, आपने कल का व्लॉग देखा कि स्वीडन की हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन से वो तमाम रिपोर्ट हासिल कर ली है कि जिन लोगों का पुअर कंडक्ट होगा, यानी अखलाकी रवैया सही नहीं होगा, यहाँ पे जो आपने कल के व्लॉग में देखा वो जो मसाइल होंगे उनकी वजह से उनके रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है या जिनको ऑलरेडी दिया हुआ है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। इस हवाले से अब स्वीडन की जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, अपोजिशन, उनमें भी इख्तिलाफ पैदा हो गया है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात सोशल डेमोक्रेट जो है वो असूली तौर पे इसकी हमायत कर रही है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की 3 जो हैं वो जमातें, जिसमें वैंसर पार्टी यानी लेफ्ट पार्टी, ग्रीन पार्टी, मिलियो पार्टी और सेंटर पार्टी, इन तीनों ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा जी कि इस कानून के मंजूर होने से गैर कानूनी तौर पे लोगों को डिपोर्ट किया जा सकेगा या लोगों को जो है वो तंग किया जा सकेगा और लोग जो है वो परेशान रहेंगे। लेकिन सोशल डेमोक्रेट इसकी हमायत में है, तो इससे लगता है कि ये कानून बआसानी जो है वो मंजूर हो जाएगा। और अगर अगले साल इंतखाबात के बाद हुकूमत तब्दील होकर सोशल डेमोक्रेट की आ भी गई तो वो इस कानून को कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी खबर, और वो अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे जो सनती शोबे की जो मजदूर यूनियन है, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन, उनकी जो है वो यहाँ पे बातचीत मुकम्मल हो गई है और अब ये तय पा गया है कि अगले 2 सालों में जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 6.4% बढ़ेंगी। और इसका इतलाक ये अभी 1 अप्रैल से होगा। तो इस साल जो है वो 3.4% इन 3.4% बढ़ेंगी और अगले साल जो है वो 3% बढ़ेंगी, तो टोटल 6.4% बढ़ेंगी। अब ये इंडस्ट्रियल यूनियन ने ये जो है वो मुआहदा किया है, इससे बाकी जो मुलाजमीन हैं या बाकी ट्रेड यूनियंस हैं उन पर भी असर पड़ेगा, वो भी ज़ाहिर इस तरह का मुआहदा करेंगे और इस मुआहदे की सूरत में काफ़ी हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा जो रेस्टोरेंट्स में, होटल ब्रांच में और बाकी जगहों पे जो है काम करते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। अगली खबर यह है कि स्वीडन की जो सिनफी मसावात की वजीर हैं, यानी जेंडर इक्वालिटी की, पॉलिना ब्रांडबेरी, जिनका ताल्लुक लिबरल पार्टी से है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वो 3 साल से वजीर थी और उन्होंने अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का है, 11 साल का है, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, तो मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, तो मैं समझती हूँ कि फैमिली के लिए मुझे जो है वजारत को कुर्बान करना चाहिए। दूसरा ने कहा जी अगले साल इंतखाबात होने हैं, उसमें भी काफ़ी मसरूफियत होनी है। तो ये जनाब कुछ लोग शायद ख्याल करते हैं कि यूरोप में लोग हैं वो फैमिलीज़ के लिए इतना कंसर्न नहीं होते। इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं। इससे पहले स्वीडन के एक वज़ीर-ए-आज़म थे, इंगर कार्लसन, जब हम आए थे 95 में, तो वो 4 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। 2 साल के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो ये जनाब उनकी जगह पे अब नीना लॉर्सन जो लिबरल पार्टी की, उनको मिनिस्टर बनाया गया है और लिबरल पार्टी के 2 और अहम ओहदेदार हैं जो पार्लियामेंट से, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है। वैसे भी लिबरल पार्टी में बिल्कुल जो है वो बॉटम पे है। अगली खबर जो है वो स्वीडन में जो जेलें हैं वो अपनी कैपेसिटी के लिहाज से फुल हो चुकी हैं। हुकूमत चाहती है कि स्वीडन में जो इस तरह के कैदी हों उनको दूसरे मुल्कों में जो है वो भिजवाया जाए, वहाँ पे अपनी कैद की मुद्दत पूरी करें। इस पे जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात सोशल डेमोक्रेट, उन्होंने कहा जी हुकूमत हमारे साथ बातचीत करे ताकि हम लॉन्ग टर्म इस मसले का हल करें, ये शॉर्ट टर्म इसको हम हल नहीं कर सकते।
पांचवी खबर स्वीडन की है कि नॉर्थ में आपको पता है जो खिलफ्तियों में नॉर्थ वोल्ट था उसका जो बैंक दिवालिया होगी उसके सारे मामला आप जानते हैं, लेकिन अब भी उनके 1700 मुलाजमीन जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और स्वीडन की छठी खबर यह है कि पिछले साल 2024 में यहाँ पे तशद्दुद और कत्ल की जो वारदातें हैं वो निस्बतन कम हुई हैं, और 2023 के मुकाबले में जो है वो 29 यानी 29 अफराद कम जो है वो मर्डर हुए हैं, कत्ल हुए हैं। और कुल 2024 में कत्ल होने वाले या मर्डर होने वाले अफराद की जो तादाद है वो जनाब 92 है। इसके बाद जनाब हम चलते हैं, अगली खबर इकोनॉमी से रिलेटेड है कि स्वीडन में जो सिंगल पेरेंट हैं उनके लिए अपने बच्चों की देखभाल करना, गुज़र-औक़ात करना, घर के अखराजात पूरे करना काफ़ी मुश्किल है, और 10 में से 3 यानी 30% सिंगल पेरेंट के लिए अपने अखराजात को पूरा करना, घर को चलाना और बच्चों के लिए भी जो है वो उनकी देखभाल के लिए पैसा लगाना बहुत मुश्किल है, हालांकि उनके पास फुल टाइम जॉब है। तो इसके बाद जनाब आठवीं खबर यह है कि आपको पता है फरवरी में ओरेब्रू में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आया था जिसमें 10 अफराद कत्ल हुए थे। उसके बाद तालीमी इदारों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और बहुत सी म्यूनिसपैलिटीज़ उन्होंने जो है एक्शन प्लान तैयार किया, उन्होंने स्कूलों के मुलाजमीन उनको भी तरबियत दी ताकि इस तरह का और कोई वाक़या आइंदा ना हो सके। और इसी तरह का एक वाक़या हुआ था आलबी स्टॉकहोम का एक इलाका है, वहाँ पे मक्सी, जहाँ पे एक 26 साला शख्स ने एक 60 साला वहाँ पे काम करने वाली खातून को कत्ल कर दिया था। अब उसके जो कातिल थे उसके हवाले से अदालती फैसला हुआ, उसको ज़हनी मरीज़ करार दिया गया है और कि वो ठीक नहीं है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, इसलिए उसकी उस तरह से जो है वो अब एक थेरेपी की जाएगी और उसको वो वार्ड की सूरत में जो है वो उसका इलाज होगा, यानी उसको जेल की सज़ा नहीं होगी। और स्वीडन की इस व्लॉग की 10वीं और आखिरी खबर यह है कि उपसाला में जो गैर मुल्की खवातीन है, वो खवातीन जो स्वीडन से बाहर पैदा हुई हैं अब यहाँ आई हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उसमें फ़िलहाल 60 खवातीन हैं और उनको कोशिश होगी आरबिस फार्मलिंग की बाकी इदारों से मिलकर उनको जॉब्स दिए जाएँ। तो जो लोग उपसाला में रहते हैं ऐसी खवातीन जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो अपने करीबी आरबिस फार्मलिंग से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसमें उन्होंने कहा जी कि अभी 60 खवातीन हैं लेकिन हम 80 तक इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये जनाब आज का था व्लॉग जिसमें स्वीडन की अहम खबरें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। आपको कैसी लगी इसका इज़हार आप जो है वो कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय लिख के कर सकते हैं। पसंद आए तो दोस्त साहब आपसे शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।